आज का जो हमारा वीडियो है वो सबसे बेस्ट टॉपिक पे है। वो है हाउ टू चूज द राइट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। ज्यादातर बच्चे मैंने ये देखे हैं कि 10th के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा बेस्ट स्ट्रीम मेरे लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने करियर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी साइंटिफिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं। तो नंबर 1, टू मेनी करियर ऑप्शन। सबसे ज्यादा बच्चों को बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए ये क्यों सही है। ज्यादातर क्या होता है कि देखिए सोशल मीडिया में अलग बताया जाता है, रिलेटिव्स कुछ और बोलते हैं, पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं, फ्रेंड्स कुछ और करते हैं। उसकी वजह से बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है कि इन सब में से मेरे लिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है। दूसरा है पीयर प्रेशर। ये मैंने बहुत देखा है, बीइंग अ करियर काउंसलर फॉर मोर देन अ डेकेड, मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस की है। वो क्या है कि ये माइंडसेट, मेरा दोस्त जो कर रहा है मैं भी वही कर लेता हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या लगता है, मान लो आपके दोस्त ने साइंस लिया है तो उसको लगता है मेरे लिए साइंस अच्छा है। अगर आपका दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो आपको लगता है मैं भी इंजीनियरिंग करूं। ये बहुत गलत तरीका है। जरूरी नहीं है कि जो आपका दोस्त कर रहा है वही करियर आपके लिए भी सही है। तीसरा है पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। ये भी बहुत बार देखा गया है कि क्या होता है कि जैसे कि मैं एक पेरेंट्स हूं तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं भी डॉक्टर बनूं या फिर मैं इंजीनियर बनूं, बट समहाउ कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से ना मैं इंजीनियर बन पाया ना मैं डॉक्टर बन पाया। तो वो सपना आपने अपने बच्चे के अंदर देखो। मैं चाहता हूं कि मेरा सपना मेरा बच्चा पूरा करे। ये बहुत गलत है, क्योंकि जो मेरे अंदर एबिलिटीज है जरूरी नहीं है कि वही की वही एबिलिटीज मेरे बच्चे के अंदर भी हो। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ये भी बहुत ज्यादा देखा है कि बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पर्सनालिटी और अपनी एप्टीट्यूड का पता ही नहीं है। उस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब कंफ्यूज होता है बच्चा तो वो जो भी डिसीजन लेता है वो रॉन्ग हो जाता है। आपको एक शॉकिंग रियलिटी बताता हूँ, 85%, मोर देन 85% अपना जो करियर है ना किसी बाहरी इंफ्लुएंस से सेलेक्ट करते हैं। या तो वो रिलेटिव्स की एडवाइस लेंगे, फ्रेंड्स से देखेंगे, पेरेंट्स का देखेंगे, टीचर कुछ और करियर बोलता है, बेस्ड ऑन दैट वो करियर चूज कर लेते हैं। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि भाई गलत सिलेक्शन की वजह से बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। पहली चीज है, उसको समझ ही नहीं आता है कि ये तो मेरा करियर ही नहीं है, मैं अब क्या करूं। उसके बाद ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं, वो कॉलेज के बाद अपने करियर को एंजॉय भी नहीं कर पाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चले कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट करियर है। तो उसका तरीका है साइंटिफिक सिलेक्शन। जब तक आप साइंटिफिक इवैल्यूएशन नहीं करते अपने आप के बारे में, आप जो करियर चूज करते हो ना, जरूरी नहीं है कि वो करियर आपके लिए फिट बैठे। साइंटिफिक सेल्फ डिस्कवरी ये कैसे होती है? साइकोमेट्रिक असेसमेंट से होती है। ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है पूरे दुनिया में। अगर आप इस टूल का यूज करके अपने लिए अगर करियर चूज करते हो ना, तो मोर देन 95% वो करियर सक्सेसफुल भी रहेगा। उस करियर में आप एंजॉय भी करोगे और उस करियर को लॉन्ग टर्म सस्टेन भी करोगे। ये क्या करता है, ये एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो स्टूडेंट के मेंटल पैटर्न्स और कॉग्निटिव एबिलिटीज को इवेल्युएट करता है। इससे क्या पता चलता है? सबसे पहले आपको पता चलता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपका नेचुरल बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है वो आपको पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको ये पता चलेगा किस फील्ड के काम में आपको सच में इंटरेस्ट आता है। और एप्टीट्यूड, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी करियर डिसाइड करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका लॉजिकल, मैथमेटिकल और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन लेवल कैसा है। जब आपको ये पूरी जानकारी पता चल जाएगी ना, और उसके बाद जो आप करियर डिसाइड करोगे ना, वो बहुत अमेजिंग होगा। क्लैरिटी थ्रू साइंस, सबसे पहले आपको पूरी करियर क्लैरिटी मिल जाती है। सभी ऑप्शंस को फिल्टर आउट किया जाता है और आपके लिए सबसे बेस्ट करियर क्या है वो पूरा आपको बताया जाएगा यूजिंग दिस साइकोमेट्रिक असेसमेंट। उसके बाद स्ट्रीम सिलेक्शन, 10th के बाद जैसे मैंने बताया था, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फ्यूचर प्रूफ प्लान, हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल आपको प्लान बताएंगे कि आपको 10th में क्या करना है, 12th में क्या करना है, ग्रेजुएशन किस में करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करना है, पीएचडी किस में करना है, कौन सी कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगी। ये सारी चीजें साइकोमेट्रिक असेसमेंट के द्वारा पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। पूरा 15 साल का रोड मैप दिया जाएगा। साथ में ये भी इसमें पता चलता है कि आपको कौन सी एक्स्ट्रा ऐसी स्किल्स है जिसको आपको नर्चर करना है, जिसको आपको डेवलप करना है, ताकि आप जो भी फील्ड चूज करें उसमें टॉप रहे। और 4 पिलर्स ऑफ असेसमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, एनालिटिकल हो, क्रिएटिव हो, स्टूडेंट की स्टाइल का पूरा पता चल जाएगा इससे।
उसके अलावा आपका इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है या कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में आप हमेशा एंगेज रहते हो। आपका एप्टीट्यूड, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, या फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग, कैलकुलेशन एफिशिएंसी कितनी है, वो सारी चीजें आपको इसमें पता चल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। कोई भी करियर चूज करते हैं ना, हर एक स्टूडेंट्स का अलग मोटिवेशन होता है। देखिए, किसी को पावर चाहिए होता है, वो चाहता है कि भले मुझे पैसा कम मिले लेकिन उसमें पावर हो तो मैं एंजॉय करूंगा। किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए सेफ्टी, कोई चाहता है कि कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें क्रिएटिविटी भी हो ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो पूरी डिटेल, पूरी जानकारी साइकोमेट्रिक असेसमेंट के द्वारा आपको इन डेप्थ पता चल जाएगी। अब देखिए, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, 5 कोर एप्टीट्यूड कौन कौन से हैं आपको पता चल जाएगा। आपके लिए वर्बल कौन सी है, न्यूमेरिकल, लॉजिकल, स्ट्रेटेजिक और मैकेनिकल रीजनिंग। इससे पता चलता है कि आप साइंस डोमेन के हैं, प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज के लिए है। ये सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। उसके बाद है मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बहुत अच्छी थियरी है, डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की है। इससे पता चल जाएगा कि बाय बर्थ आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, और साइकोमेट्रिक से आपको ये पता चल जाएगा अभी जो बाय बर्थ आपको मिली थी उसमें आपने कितनी अक्वाइर की है, उसको कितना डेवलप किया है। अब देखिए, पूरा करियर मैपिंग रोड में कैसा होगा। सबसे पहले आपको एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट देना पड़ेगा। इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स और 20 मिनट्स। फिर एक डिटेल रिपोर्ट आएगी, ये कम से कम 30 पेज की डिटेल रिपोर्ट आएगी। ओके, उसके बाद आता है एक्सपर्ट काउंसलिंग। यहाँ पे आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगी, जहां पे पूरी चीज बताई जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, सारा चीज है। और ये काउंसलिंग ऑन एन एवरेज 45 to 60 मिनट्स की रहती है। और पूरा एक्शन यानी कि पूरा रोड मैप बताया जाएगा 15 साल का, जैसे मैंने पहले बताया था 10 से लेके आपके पीएचडी तक का। उसके बाद ये भी बताया जाएगा कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा स्किल्स है जिसको आपको डेवलप करना चाहिए। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट के द्वारा जब भी आप करियर सेलेक्ट करते हो ना, 100% उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे, उस करियर को आप एंजॉय भी करोगे, और आगे लाइफ में बहुत अच्छी तरह से उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव भी करोगे। तो ये था पूरा आज का हमारा वीडियो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो।